नमस्ते, मैं हूं रिया। आप देख रहे हैं झारखंड की खास खबर। राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 स्थित जेके हाई स्कूल परिसर में हृदय रोग से संबंधित एक विशेष परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता के पीएलएस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। इस शिविर में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और हृदय संबंधी समस्याओं का परामर्श लिया। डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार और सावधानी से जुड़ी सलाह दी। शिविर में करीब 28 से 30 मरीजों ने अपनी जांच कराई और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान वार्ड पार्षद सन्नी कुमार साहा ने शिविर का निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन सुदूर क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी लाभकारी हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसे शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि इससे उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होती है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने क्षेत्र में ही मिल पाती हैं। रिपोर्टर उज्जवल कुमार साहा, साहिबगंज, झारखंड। आज राजमहल की वार्ड नंबर 3 के जेके हाई स्कूल में कोलकाता के पीएलएस हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ उपस्थित हुए थे, यहाँ आए थे और आज एक दिल से जुड़ी बीमारियों का शिविर लगाया गया था उनके द्वारा। हमारे माननीय विधायक भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी वो असम दौरे में हैं। असम में विधानसभा चुनाव चल रहा है। मैं वार्ड नंबर 3 के वार्ड काउंसलर होने के नाते मैं वहाँ पर गया था। मैंने देखा कि वहाँ व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और मैंने डॉक्टरों का बहुत आभार व्यक्त किया, क्योंकि एक सुदूर इलाका है राजमहल क्षेत्र। यहाँ पे दिल से जुड़ी छोटी बीमारी के लिए भी लोग जो हैं काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता है। मैंने उनका धन्यवाद दिया और मैंने उनसे आग्रह किया कि साल में कम से कम 3 या 4 बार अगर ऐसी शिविरों का आयोजन किया जाता है तो यहाँ के लोगों को जो है बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीएलएस हॉस्पिटल को, क्योंकि उनके द्वारा ही यह शिविर का आयोजन किया गया था और आगे भी मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे शिविरों का आयोजन जो है वो राजमहल क्षेत्र में हो। धन्यवाद। नमस्कार, एसबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया। आइए अब नजर डालते हैं उड़ीसा की बड़ी खबरों की ओर। खंडापड़ा पीएम श्री रामचंद्र उच्च विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिशु वाटिका प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान शिक्षिका लिप्सा नंदा ने की, जिसमें 25 से अधिक नन्हे बच्चों के विद्यारंभ की शुरुआत कराई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई उपस्थित रहे, जबकि अन्य अतिथियों ने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही बेहतर और अनुभव आधारित शिक्षा से जोड़ना है। अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया जा रहा है। साथ ही ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओडिशा स्टेट हेड निरंजन दास की रिपोर्ट, एसबी टीवी 24/7। आज खड़ी छुआ कार्यक्रम सामिल है जो अभियान कौन प्रभाव पड़ो प्लीज शिशु मान। जय जगन्नाथ। समस्त नमस्कार। धन्यवाद देवी यशस्वी मुख्यमंत्री तो मोहन चरण माझी महोदय से जो योजना गुड़िक आरंभ कर निश्चित भाव 2036 मसीह ओडिशा गोटे सर्वश्रेष्ठ राज्य में परिणत हम आ 10 वर्ष रहा तेज से बेले जमी आमर पिला माने भल पाठ पढ़ी पारे, भल ना कमे पारे, उत्कल दिवस पक्ष पालन करा उत्कल दिवस आपण मैंने देखिथे बड़पुत्र मान सम्मानित करने सहित तापर पारंपरिक पोशाक जो आमर अच्छी 2 तारीख आम जो पारंपरिक पोशाक दिने सारा भारत वर्ष में प्रसिद्ध पिला आज अच्छी खदी हो आमर जो तैयारी हो जो जिनस लोकाली पंत समवाय से पारंपरिक पोशाक सहित आज हूँ खड़ी छुआ आज
देखो आपण मैंने समझे भले जानते माननीय मुख्यमंत्री निजे निर्देश देते बजेट रे पैसा उपस्थाप माने रखी जे प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर गोटे गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय करा आपण देखु जो पिला माने बाहर को जाऊले पिला माने इंग्लिश मीडियम स्कूल पाठ पढ़ाई छाड़ुले अन्य बड़ बड़ स्कूल पढ़ाई जीवन पिला माने सेठी पाठ पढ़े पिला माने सेठी खेलिबे पिला माने भल लाइब्रेरी बही उपलब्ध हम कंप्यूटर लैबोरेटरी मिल एवं आपण निजे देखते पीएमसी स्कूल जो आमर खंडपड़ा आरसीआई स्कूल बेनागड़िया एसबीआई स्कूल एवं पद्मावती गोपीनाथ जो अच्छे हाईस्कूल अच्छी पीएमसी भाव घोषणा कर आहरी घोषणा पुणी आउ थे पुणी प्राथमिक गोदावर्ष प्राथमिक विद्यालय खंडर अनेक स्कूल घोषणा कर जोटी आम पिला माने भल पाठ पढ़ी पारे आपड़ देखूँ मु तो निश्चित भाव में यह गर्व अनुभव करी आम पठाणी सामंत जगह ये माटी ये विद्यानगरी भाव में आपण मैंने नामित सब जगह सारा विश्व प्रसिद्ध पठाणी सामंत तेणु मुझे आशा रखी आज जो खड़ी छुआ उत्सव अच्छी आज खड़ी छुआ पिला सब आज खड़ी छुईले पाठपढ़ा से आरंभ हो निश्चित भाव में से आगे भविष्य में भल रखिए भल करेंगे और सुनाम रखिए खंडपड़ार ना रखिए तेणु बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अभिभावक मानक जो मैंने पिला आमर बीओ अच्छा एमपी रिप्रेजेंटेटिव अच्छा आमर हेड मिस्ट्रेस अच्छा एवं सार मान अन्य सार मान मैडम मान शुभेच्छा जनावि सांबादिक बंधु मान बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा के सैफई क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर गिरने से हड़कंप मच गया। इटावा के सैफई क्षेत्र के नंदपुर गांव में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर गेहूं के खेत में गिरने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। खेत में अचानक गिरे इस ड्रोन को देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन के मलबे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। रिपोर्ट आनंद पांडे। नमस्ते, मैं हूं रिया। आप देख रहे हैं झारखंड की खास खबर। झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भेजे जाने वाले पोषण आहार की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें करीब 31 क्विंटल पोषाहार पश्चिम बंगाल में जब्त किया गया। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें ये पोषाहार बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 82,000 रुपए बताई जा रही है और वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये पोषाहार झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए था, जिसे THR योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मुफ्त वितरित किया जाना था, लेकिन इसे अवैध रूप से दूसरे राज्य में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले ने एक संगठित तस्करी नेटवर्क की आशंका को जन्म दिया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है और पोषाहार किस स्तर से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्टर उज्जवल कुमार साहा। नमस्ते, मैं हूं रिया। आप देख रहे हैं झारखंड की खास खबर। साहिबगंज जिले के उधवा स्थित राधानगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंकने का आरोप है। गुरुवार सुबह मछुआरों ने गंगा में एक महिला का शव तैरता देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय संतरा खातून के रूप में हुई है, जो हयात अली टोला की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार संतरा खातून की शादी करीब 8 वर्ष पहले राहुल शेख से हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बहाने से पत्नी को गंगा किनारे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शव पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे घटना की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रिपोर्टर उज्जवल कुमार साहा। थाना के हयात अली टोला के निवासी से संबंधित घटना है। वहाँ के स्थानीय लोग और कुछ मछुआरा ने दिनांक 2/4 को एक महिला का शव देखा था। आसपास बात फैल गई तो जो मृतक का परिजन भी वहाँ पर आए तो देखे कि ये उनकी बेटी संतरा खातून है, हयात अली टोला की निवासी। इन्होंने इनके बयान के आधार पर मृतक की मां रेखा बीबी पति स्वर्गीय बैदुल शेख के फर्द बयान के आधार पर राधानगर थाना कांड संख्या 102-26 और ये हत्या के धारा लगाकर कांड दर्ज किया गया है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। फर्द बयान के अनुसार मृतिका की मां ने बयान दिया है कि इनकी पुत्री की शादी 8 वर्ष पूर्व डकैत टोला के निवासी राहुल शेख से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद था। इस मृतक के पति राहुल शेख उसकी माता और उसके पिता के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और 6 वर्षों से ये मायके में रह रही थी। इनको ससुराल में भी रहने नहीं दिया गया था। ये बीते 31 मार्च को अचानक उसके दामाद इनके घर पहुंचते हैं रात्रि में और ये बोलते हैं कि मेरा तबीयत खराब है, हम अपनी पत्नी को ले जाएंगे, पत्नी के हाथ से गंगा जी का पानी लेने से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। तो घर वालों ने जाने दे दिया और वो चली गई। इसके बाद इनके परिजनों ने वो 2 तारीख को लाश देखा है। यही इसका फर्द बयान है। इन्होंने फर्द बयान में अपने दामाद के माता पिता पर हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक देने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर राधानगर में कांड दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। मथुरा में विवाह समारोह के दौरान फायरिंग, मारपीट और पुलिस से अभद्रता के मामले में फरार चल। मथुरा में विवाह समारोह के दौरान फायरिंग, मारपीट और पुलिस से अभद्रता के मामले में फरार चल रहे पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी को एसओजी टीम ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। घटना 12 मार्च को बीएसए कॉलेज के पीछे सियाराम वाटिका में हुई थी, जहां विवाद के दौरान फायरिंग में एक महिला घायल हो गई थी और पुलिस टीम के साथ भी धक्का मुक्की की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तिलकवीर चौधरी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। लगातार सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रैक कर ये गिरफ्तारी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पति की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला, कहाँ से हुई? दिनांक 13/3/26 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें बीएससी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक रामसिया वाटिका मैरिज होम में एक लड़ाई हो गई थी 2 पक्षों के बीच में, जिसमें पुलिस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या है 177/26। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें तिलकवीर सन ऑफ राजवीर, रवि सन ऑफ राजवीर, राजीव उर्फ राजू सन ऑफ मोहन श्याम, गिरीश सन ऑफ हरि प्रसाद और सौदान, इनकी गिरफ्तारी। कहाँ से गिरफ्तार किया? गिरफ्तार इन्हें नोएडा से किया। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। वेपन उसी समय सीज। अभी कोई गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है कभी?
बरामदगी है वो सब देखा जा रहा है और अभी आपको सब नोएडा में फायरिंग कर रहे थे या क्या कर रहे थे? नोएडा में छुपे हुए थे या छुपे हुए होटल में थे? नमस्कार, एसबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया। आइए अब नजर डालते हैं उड़ीसा की बड़ी खबरों की ओर। बालेश्वर जिले के भोगराई ब्लॉक अंतर्गत कोमरदा थाना क्षेत्र के चकपारुलिया गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक बेटी ने अपनी 70 वर्षीय मां को जहर देकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बालेश्वर जिले से ज्योतिरंजन पटनायक की रिपोर्ट।